नमस्कार दोस्तों, हाजिर है फिर से एक बार टारगेट एट GOV जॉब्स पे। हम यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स देख रहे थे। आज हम लेके आए 30 अप्रैल 2020 के लिए करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। व्हेन द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इज ऑब्जर्व्ड, सुरक्षा और स्वास्थ्य कार्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके उत्तर है 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल। तो ये ऑप्शंस हैं। इनमें दोस्तों सही उत्तर है वो है, आंसर है वो है 28 अप्रैल। तो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, यानी जब हम काम कर रहे हैं या कोई भी जॉब पे जा रहे हैं तो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो सेफ्टी और हेल्थ के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो 28 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस डे का जो एम है वो है प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स एंड इन्फेक्टिशियस डिजीज एट वर्क। तो जहाँ पे भी हम जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो इन्फेक्टिशियस डिजीज यानी जो संक्रमण से रोग होते हैं, ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स यानी जो भी जहाँ पे भी हम काम करें वहाँ पर जो डेथ होती है उनको रोकने के लिए, उनके खिलाफ अवेयरनेस लाने के लिए ये डे मनाया जाता है। ये जो डे मनाया जाता है ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। और जो थीम है 2020 की वो रखी गई है दोस्तों, स्टॉप द पेंडेमिक, महामारी को रोको, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। तो ये थीम है इस बार की। और अप्रैल 28 को ही एक और दिन आता है दोस्तों, वो है इंटरनेशनल कॉमेमोरेशन डे फॉर डेड एंड इंजर्ड वर्कर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड वाइड बाय द ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स इन 1996। तो एक और डे आता है, कौन सा डे आता है? वो इंटरनेशनल कॉमेमोरेशन डे फॉर डेड एंड इंजर्ड वर्कर्स। जो भी वर्कर हैं वो मर चुके हैं या इंजर्ड हैं, तो उनके लिए इंटरनेशनल कॉमेमोरेशन डे मनाया जाता है, जो कि 1996 में से मनाया जा रहा है। ये भी 28 अप्रैल को आता है। और ये कौन बनाता है इसको? ट्रेड यूनियन मूवमेंट बना रही है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डांस डे इज ऑब्जर्व्ड, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 28 अप्रैल, 19 अप्रैल, 27 अप्रैल, 26 अप्रैल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। और ये जो डे है ये ऑब्वियसली डांस है तो एक आर्ट को बढ़ावा देने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए मनाया जाता है। और ये जो डे है वो किसके द्वारा मनाया जाता है? द डांस कमेटी इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, ITI इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने फाउंड बनाया था, सबसे पहले स्टार्ट किया है 1982 से ये डे मनाया जा रहा है। और ये डे किसकी याद में मनाया जा रहा है? तो ये बर्थडे है आता है जीन जॉर्ज नोवेरियर। ये क्या है? जो मॉडर्न डांस है, बेले डांस होता है, उसके क्रिएटर हैं। तो उन्हीं के स्मरण, उन्हीं की याद में, ये जीन जॉर्ज नोवेरे की याद में ही, के बर्थडे पर ही ये डे मनाया जाता है 29 अप्रैल को। ITI इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, और डायरेक्टर जनरल है टोबियास बियानकोने, ये इसके डायरेक्टर जनरल है। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता was sworn in as the new chief justice of which high court? तो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? कोलकाता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, जयपुर हाई कोर्ट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, उन्होंने अभी जो चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिए वो बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए लिए। इससे पहले कहाँ थे? वो कोलकाता हाई कोर्ट में थे। अब कोलकाता हाई कोर्ट से वो आए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो सीनियर जज ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट जस्टिस दीपांकर दत्ता वाज स्वर्न इन, यानी शपथ ली है एज ए न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे 28 अप्रैल को उन्होंने शपथ ली है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने किनको सब्सटीट्यूट किया है, किनकी जगह ये आए हैं? तो वो है जस्टिस भूषण प्रद्युम्न धर्माधिकारी, इनकी जगह ये आए हैं। और ये जो इन्होंने शपथ ली है, तो शपथ किन्होंने दिलाई है? गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी एट राजभवन, इन्होंने ये शपथ इनको दिलवाई है। और ये हैं आपके सामने जो फोटो आ रही है, ये है जस्टिस दीपांकर दत्ता।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड ए यूनिक इनिशिएटिव नेम्ड उम्ब्रे आंगनवाड़ी टू हेल्प चिल्ड्रेन ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के दौरान बच्चों की हेल्प करने के लिए उम्ब्रे आंगनवाड़ी नाम से पहल किस भारतीय राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा, गुजरात के द्वारा शुरू की गई है। ये जो उम्ब्रे आंगनवाड़ी है, इसको गुजरात ने शुरू किया है और इसका उम्ब्रे आंगनवाड़ी का एक और नाम है डोर स्टेप आंगनवाड़ी। क्या नाम है दोस्तों? डोर स्टेप आंगनवाड़ी, मतलब कि घर के अंदर ही हमें रहना है। और ये शुरू किसने किया? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ये इनिशिएटिव लिया है। किस कारण लिया है, क्या किया जाएगा इसके दौरान? तो जो ये है ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके तहत ना केवल न्यूट्रिशंस फूड प्रोवाइड करवाया जाएगा बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट, सभी तरीके से बच्चों का विकास पर ध्यान रखा जाएगा इस लॉकडाउन के दौरान। और ICDS ने उम्ब्रे आंगनवाड़ी नाम से एक टीवी कार्यक्रम भी शुरू किया हुआ है, जो वंदे गुजरात चैनल और GVTV के माध्यम से हर दिन गुजरात के अंदर प्रसारित होगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच $USD अप्रूव्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक एज ए लोन टू इंडिया टू कॉम्बैट कोविड-19। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत को कितना ऋण या लोन दिया गया है? 1.4 बिलियन, 1.5 बिलियन, 1.6 बिलियन, 1.7 बिलियन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1.5 बिलियन रुपए हमें $USD हमें मिले हैं। और ये हो जाएंगे 11,400 करोड़ रुपए। 11,400 करोड़ रुपए एशियन बैंक ने अप्रूव किए हैं ताकि हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई कर सके। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो चेयरपर्सन है होंग नाम की, वाइस चेयरमैन है श्री मुलियानी इंद्रावती एंड पियरे ग्रेमेग्ना, हेडक्वार्टर है मेट्रो मैनिला, फिलीपींस। ये ओपन हुआ था 19 दिसंबर 1966। तो दोस्तों हम यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर डालते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और हम डिटेल में बिल्कुल विस्तार रूप से हम करंट अफेयर डालते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। जितना ज़्यादा डिस्कशन होता है उतनी चीज़ें याद रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लीव ए कोविड-19 सेस ऑन पेट्रोल एंड डीजल? कौन सा राज्य पेट्रोल और डीजल पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड और गोवा। फोर्थ ऑप्शन है गोवा। तो सेस पेट्रोल और डीजल पे सेस जो कि कर होता है, अभी डिस्कस करेंगे। ये भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लगाया है? तो ये लगाया नागालैंड ने, सबसे पहले नागालैंड ने लगाया। तो जो नागालैंड के लोगों को अब 5 रुपये तो डीजल पे और 6 रुपये पेट्रोल पर एक्स्ट्रा देना होगा। सेस क्या होता है? सेस दोस्तों उपकर होता है। एक तो कर होता है जो कि सैलरी के ऊपर लगता है, लेकिन सेस क्या होता है? एक एडिशनल टैक्स होता है जो कि स्पेशल पर्पज़ के लिए लगता है। तो जैसे क्वेश्चन में अभी आप देखोगे जो सेस लगाया है वो किसके कारण लगाया है? कोविड-19 के कारण लगाया है। किस पर लगाया है? पेट्रोल और डीजल पे ही लगाया है। तो ये जो इससे जो पैसे आएंगे वो कोरोना वायरस के ऊपर ही जो भी स्कीम्स आएगी राज्य सरकार की उन्हीं के ऊपर खर्च होंगे। तो द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेस टैक्स इज स्पेंट ओनली द आइटम फॉर विच व्हाट सेस इज टेकन, मतलब जितने भी रुपए आए हैं वो उसी स्कीम पे खर्च होंगे जिस स्कीम के तहत वो आए हैं। अगर कोविड-19 के लिए आए तो कोविड-19 पे खर्च होंगे। एजुकेशनल सेस होता है तो वो एजुकेशन पे ही खर्च होता है। चीफ मिनिस्टर जो हैं नागालैंड के वो है नीपीहू रियो, गवर्नर है RN रवि, कैपिटल है नागालैंड की कोहिमा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आफ्टर इंडिया लॉस होस्टिंग राइट्स ऑफ 2021 मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, नाउ विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट दिस इवेंट? अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि भारत जो है वो 2021
पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप और महिलाओं की भी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का होस्ट करने वाला था, लेकिन दोस्तों अब इस आयोजन की मेज़बानी रद्द कर दी गई है। तो अब नया देश कौन सा है जो मेज़बानी कर रहा है? ऑप्शन है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सर्बिया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सर्बिया जो है वो अब इसकी मेज़बानी करेगा। तो ऐसा क्या कारण है कि इंडिया से मेज़बानी छीन ली गई है? तो इसमें सबसे पहले तो सर्बिया के कौन से शहर में? ये है बेलग्रेड शहर में होगा। इंडिया से क्यों छीन ली गई है? क्योंकि इंडिया ने जो होस्ट फी होती है इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन को वो जमा नहीं करवाई थी, सबमिट नहीं की थी, वो इस कारण कैंसिल हो गया। और ये जो लगभग फीस थी ये थी एस्टिमेटेड टू बी USD 4 मिलियन, $4 मिलियन की ये फीस थी जो कि इंडिया नहीं जमा करा पाया था। ये जमा करानी थी दिसंबर 2019 तक। और अब इसके साथ ही कैंसिलेशन फ़ी पेनल्टी भी लगेगी $500 की भारत के ऊपर। और ये जो अब देखिए दोस्तों सर्बिया की बात करते हैं तो सबसे पहले सर्बिया में होता है 1978 के अंदर। कहाँ पे? यूगोस्लोविया में हुआ था। उसके बाद में भी ये दूसरी बार सर्बिया में होने जा रहा है। और इस बार कहाँ पे होगा? बेलग्रेड में होगा। AIBA की बात करें, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करें तो हेडक्वार्टर है लुआसन, स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है गफूर राखिमोव। आगे बढ़ते हैं। इन विच कंट्री हैज़ द मेजर मल्टीलेटरल एरियल मैन्यूवर पिच ब्लैक 2020 टू बी हेल्ड फ्रॉम जुलाई 27 टू अगस्त 14 बीन कैंसिल ड्यू टू कोविड-19? तो 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को किस देश में कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है? तो ऑप्शन है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। तो पिच ब्लैक 2020 जो एयर युद्धाभ्यास होता है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 के कारण इसको मना कर दिया गया है। और ये होनो किसके साथ रहा था? ये हो रहा था भारत के साथ हो रहा था। तो रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवर्षीय बहुपक्षीय वायु युद्ध परीक्षण अभ्यास है ये पिच ब्लैक। और ये इस बार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला था 2020 में, लेकिन ये अब ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया गया है कोरोना वायरस के कारण। तो ऑस्ट्रेलिया ने यह निर्णय कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण लिया है। अगला जो होगा वो 2022 के अंदर होगा। और ये जो है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के जो हैं मैग हुफेल्ड चीफ जो हैं भारतीय वायुसेना के प्रमुख है मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो प्रश्न बन सकता है तो मैग हुफेल्ड ने ये लेटर लिखा है मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया को। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। अगला है विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड ए मोबाइल एप्लीकेशन कोविड फार्मा टू ट्रेस पीपल बाइंग मेडिसिन फॉर फीवर कोल्ड? किस भारतीय राज्य ने बुखार सर्दी के लिए दवा खरीदने वाले लोगों का पता लगाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन कोविड फार्मा लॉन्च किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों कोरोना वायरस के भी ऐसे ही लक्षण होते हैं। तो मेडिकल स्टोर से कौन इन दवाइयों को खरीद रहा है उनका पता लगाने के लिए कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। तो द मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश लॉन्च कोविड फार्मा टू कीप ट्रैक करेंगे उन लोगों को मेडिसिन ओवर काउंटर फॉर कफ कोल्ड फीवर फ्रॉम मेडिकल स्टोर्स अक्रॉस स्टेट। और इसी के साथ आंध्र प्रदेश ने एक और ऐप लॉन्च की हुई है कोविड-19 एपी, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जो है वो अथॉरिटीज से कोविड-19 टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है YS जगमोहन रेड्डी, ये नाम याद रखना, अभी आगे इस पर प्रश्न बनेगा दोस्तों। स्टेट फ्लावर है वाटर लिलीज, स्टेट एनिमल है ब्लैक बग और स्टेट ट्री है नीम ट्री। टू इम्प्रूव 4G नेटवर्क एक्सपीरियंस नोकिया टाइड अप विथ विच कंपनी? तो 4G नेटवर्क के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नोकिया ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? एयरटेल, जियो, ओप्पो, आईबोल। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों एयरटेल के साथ समझौता किया है, भारतीय एयरटेल के साथ। तो नेटवर्क संचार सुधारने के लिए भारतीय एयरटेल और नोकिया ने टाई अप किया है, जो कि $1 बिलियन का ये बहुवर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
भारतीय एयरटेल के CEO हैं गोपाल विट्टल, संस्थापक है सुनील भारती मित्तल। नोकिया के जो CEO हैं वो पक्का लुंडमार्क, CEO राजीव सूरी, और स्थापित हुई है 22 मई 1865 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जगन्नाथ विद्या दिवेना स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों मैंने बोला था ये CM का नाम याद रखना आंध्र प्रदेश के, तो वो जगन विद्या दिवेना योजना है जो है वो आंध्र प्रदेश ने ही लॉन्च की है। आंध्र प्रदेश ने ही लॉन्च किया। अब इस जगन्नाथ विद्या दिवेना, इसके तहत क्या होगा, जो भी कॉलेज की फीस होगी, जो भी फीस होगी वो रिफंड होगी डायरेक्टली टू द मदर्स अकाउंट्स, मदर अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगी, माता के अकाउंट में, ऑफ कॉलेज अकाउंट्स, जो भी कॉलेज अकाउंट्स है वहाँ पे नहीं जाके मदर्स के अकाउंट में आ जाएगी फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-2021। और एक और स्कीम लॉन्च की है जगन्नाथ वेशाथी दिवेना। जगन्नाथ वेशाथी दिवेना ये हॉस्टल्स मेस चार्जेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HUDCO। तो HUDCO के अध्यक्ष और प्रबंधक के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शिवदयाल मीना, शिवराम मीना, शिवदास मीना, शिव प्रसाद मीना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शिवदास मीना। तो द एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर हाउसिंग अर्बन अफेयर्स महू, ये है शिवदास मीना। इनको अपॉइंट किया गया है एज ए एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये है क्या, एडिशनल सेक्रेटरी हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को। इनको अपॉइंट किया गया है एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हाउसिंग अर्बन एंड डेवलपमेंट। कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स के लिए। हेडक्वार्टर है हुड्डो का न्यू दिल्ली में, और अभी CEO चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है शिवदास मीना। ये फोटो है शिवदास मीना जी की। तो दोस्तों आज का हमारा ये करंट अफेयर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।